भगवान की जय। शिव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। प्रश्न है कि तत्ववेत्ता आत्म तत्ववेत्ता कौन है और कैसे है और कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये प्रश्न है आज का। तो आप देखिए सबसे पहले कि आप कहाँ खड़े हो, आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ जाना है, अभी क्या है, स्थिति क्या है हमारी। तो आप पाएंगे कि अभी मैं जीव हूँ। अब जीव जब हूँ तो मैं कैसे हूँ जीव, ये आपने कैसे सिद्ध कर दिया कि मैं जीव हूँ। मैं बोल दिया कि मैं जीव हूँ, आपके पास कुछ तथ्य तो होना चाहिए ना। हम पूछेंगे आप कैसे जीव हो गई, अपने मन से ही लगा दिया आपने जीव, कैसे जीव। तो जो ये मानता है कि ये जो दिख रहा है ये मैं हूँ, उस वही जीव। जो दिख रहा है उसको मैं मानना ही जीव है। और ये जो दिख क्या रहा है, शरीर दिख रहा है ना। तो जो शरीर को मैं मानता है वो जीव है। और इसकी यात्रा है तत्व ज्ञान तक, ब्रह्म ज्ञान तक, आत्मज्ञान तक। इसका यहाँ आना क्यों हुआ है, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सके। इसलिए वो लगातार प्रयत्न करे। अब आपको उन प्रयत्न से तो मिलता नहीं है, आप ये उल्टी बात क्यों कर रही हो कि प्रयत्न करें। हाँ, तो प्रयत्न क्यों करें इसी को ही समझना है। वो तो आप पहले से ही हो, आप में कुछ कमी नहीं है, लेकिन आप जान जाओ उसके लिए पात्रता बनाने के लिए ही सारा कुछ करना है। जब तक आप उतना नहीं कर लोगे, समझने लायक स्थिति बन जाए, तब तक आप समझ नहीं सकते। आप कहोगे हम कर करके जान लेंगे, नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं कि आप कर करके जान लेंगे। कितना भी कर लीजिए, आप जगत में चीजें पाने के लिए करने से पा जाओ, जगत की चीजों को पा जाओ। जगत की सारी चीजें कर करके ही पाई जाती है, लेकिन ब्रह्म को पाने के लिए करना कोई महत्व नहीं रखता। ब्रह्म को पाने के लिए अकर्ता ही हो जाना होता है। यहाँ ये ठीक से समझ लेना है कि नहीं करना है ये ठीक नहीं है, करना तो सब है। क्योंकि जब तक आप जीव हो, जब तक आप इस शरीर में रह रहे हो, तब तक आपको करना ही पड़ेगा। आप धुनी रमाने बैठ जाओ कितनी देर, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 4 दिन, कितने दिन बैठोगे? क्या खाओगे नहीं, नहाओगे नहीं, क्या लेटरिन नहीं जाओगे? और ये सब काम कहलाते हैं, कार्य है कि नहीं? तो बिना कार्य के ये शरीर नहीं चलता, और बिना इस शरीर के ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता। और ब्रह्म को पाने के समय शरीर की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बुद्धियां हैं इसमें। जो नया आता है वो तो उलझ के ही रह जाता है कि या तो कहो कि भाई शरीर से पाया जाता है तो उसको क्लियर करो, और या फिर कहो कि नहीं शरीर से नहीं पा सकते तो उसकी बात करो। लेकिन यहाँ यही प्रॉब्लम है कि बिना शरीर के पात्रता नहीं हो सकती, और जैसे ही पात्रता पूरी हुई कि शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ा कि ब्रह्म ही रह गया, आया वाया कुछ नहीं। अभी जो इतना गपड़ सपड़ हो रहा है ना, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। मैं कहाँ हूँ इसका पता ही नहीं है। बाकी सब दिख रहे हैं, लेकिन मैं तो मुझको दिखता नहीं। 2, 4, 6, 7 तो दिखते हैं, 8वां नहीं दिखता। 8वां समझ में आ जाए या पहला समझ में आ जाए, मतलब मैंने जान लिया। पहला ही समझ में नहीं आता, यही हमारे लिए समस्या है। और पहले को जानने के लिए ही सारी पात्रता करनी है, और पात्रता बनाने के लिए बहुत अधिक करना पड़ेगा।
पड़ेगा। इसलिए वेदों में कह दिया, शास्त्रों में कह दिया, रामायण में कह दिया, उपनिषदों में कह दिया कि बहुत 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 पुरुषार्थ चाहिए, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए। और आपके जो करने से क्या होगा? हाँ, एक जगह आता है, बिल्कुल करने के लिए आता है। उपनिषद कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृते तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अगर इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं कि अगर आप ध्यान दोगे तब एक एक शब्द का बराबर समझ में आएगा। क्या कहा कि सबसे पहले तुम कर करके परीक्षा करो कि कर करके क्या मिलता है, करने से क्या मिलता है। तो तुम पाओगे कि करने से सब जगत की चीजें ही मिलती हैं। बहुत कर करके सब कुछ पाया जा सकता है, इस जगत का सामान है ना। लेकिन वो क्या है? वो अकृत है, वो कुछ नहीं करता। देखो सब कुछ करता है, सुने बिन काना, करे कर बिन करे, है चले बिन, सब कुछ आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन नहीं चलता, नहीं करता, है ना। यही तो आध्यात्म की प्रॉब्लम है। वही के वही दोनों बातें एक ही जगह। तो समझना तो यही है कि कैसे करता है और कैसे नहीं करता। अगर तुम्हारी समझ में ये बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, तो तुम कुछ नहीं करते, तुम हो ही नहीं करने वाले, तुम अकृत हो। अकृत को कृतेन से कैसे पाओगे? कर करके कैसे पा सकोगे? जो कुछ नहीं करता उसको पाने के लिए कुछ नहीं करने वाले बनना पड़ेगा। और तुम तो दिन भर लगाते हो, ये करना है, वो करना है, ये कर लिया, देखो मैंने कितना कर लिया। करने का अहंकार है ना सबको, और वो है नहीं करने वाला अहंकार, तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ करता ही नहीं। सारी दुनिया चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको अहंकार ना मात्र का नहीं। तो उस अकृत को पाने के लिए आपको अकृत ही बनना पड़ेगा। तो पहले इस लोक की चीज़ों को पाने की कोशिश करने के लिए परीक्षा करो कि किस तरह से तुम पाते हो चीज़ें। खूब अच्छे से कर करके ये समझ लो कि करने से क्या होता है। कितना भी कर लो परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि वो अकृतेन, वो करने वाला नहीं है। तो अकृतेन को, अब जो नहीं करने वाला है, अकृत है, उसको अभी इतनी देर बात ये करी हमने कि आपको भी अकृत होना पड़ेगा। तो फिर क्या करें भाई? हम तो पाना है, परमात्मा को पाना है, तत्ववेद का बनना है, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, उसको जानने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। क्या करना होगा? कर करके नहीं मिलेगा वो। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, इस विज्ञान को समझ जाने के लिए आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। कैसा गुरु? जो सद्गुरु हो। कैसे जाना होगा? संहिताएं हाथ में लेके, संहिताएं अगर हाथ में है, इसका मतलब गुरु दूर से समझ जाएगा तुम तत्व जिज्ञासु हो, तत्ववेत्ता होना चाहते हो, तुम ब्रह्म को पाना चाहते हो, तुम ब्रह्म को जानना चाहते हो। इसलिए समित पानी की बात कही। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञ का बड़ा महत्व है। ये जो समित पानी है, जो संहिताएं हैं, इनसे यज्ञ होता है। और यहाँ पहुँचने के लिए बड़ा यज्ञ हो रहा है, लगातार यज्ञ हो रहा है। उसको जानने के लिए बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं कि किसी तरह वो समझ में आ जाए। तो कहा समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे सदगुरु के पास जाओ? जो बिल्कुल ज्ञान से परिपूर्ण हो, जो सच्चा सदगुरु हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसकी निष्ठा ऐसी हो गई हो
कि मैं ब्रह्म ही हूँ, सर्वत्र हूँ, सर्वदा हूँ, मेरे से अलग कोई चीज़ नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे सदगुरु के पास जाओ तो ये विज्ञान तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ ये बात बोली, 2 लाइनें बोली कि जगत को पाना है तो कर करके पाओगे, और परमात्मा को पाना है तो बिना करे, करना बंद कर दो। तो समझ क्या लेते हैं कि हमने तो करना बंद कर दिया, बाल्टी लगा के बैठ जाओ। करना बंद करने का मतलब है कि आपका भाव नहीं रहे कि मैं करता हूँ। ये कब होगा? जब इतना ज़्यादा करोगे, इतना ज़्यादा अथक परिश्रम करोगे कि तुम ये भूल ही जाओगे कि मैं थक गया। इसलिए आपको स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ आदमी ही पा सकता है, क्योंकि उसको इतना पुरुषार्थ करना है, वो अपने आप में ऐसा खो जाए कि उसे पता ही नहीं लगे कि मैंने क्या क्या कर लिया सुबह से, क्योंकि ये शरीर करने के ही लिए मिला है। आप कहोगे शरीर बिगड़ जाएगा, करने से ही कभी नहीं बिगड़ता, करने से तो बिगड़ा हुआ सुधर जाता है। आपकी तबीयत खराब हो गई हो, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, तबीयत खराब हो गई, आपसे उठने की इच्छा नहीं हो रही, लगता है बस पड़े रहो पड़े, लेकिन आप करना दिल करके, और फिर जब करते हो धीरे तबीयत ठीक होने लगता है, खाना डाइजेस्ट होने लगता है, खाना आगे बढ़ने लगता है, और आप स्वस्थ फील करने लगते हैं। तो ये तो मशीन है, इसको तो करने से ही ठीक किया जा सकता, रखा जा सकता है। लेकिन भाव क्या हो जाए, क्योंकि भाव का बड़ा महत्व है। जहाँ भगवान का नाम है वहाँ भाव भी है। भाव और भगवान दो नहीं है, ये अच्छे समझ लीजिए। तो भाव क्या बनाना है यहाँ तक ज्ञानी को कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। जब वो परमात्मा परमेश्वर ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, तो फिर मैं भला क्या चीज, एक दिन का। अभी ऐसा भी आता है कि भाई आए दरवाजे पे बड़ी भेड़ छकड़ से और जाके खड़े हो गए। अंदर जो सत्संग कर रहे थे, मतलब देखना था मेरा क्या था, कौन आया ये, बाहर कौन है, सामने कौन आया, वो मालूम करके अपने शिष्य का कि मालूम करके आप। और शिष्य गया वहाँ पे तो कहने लगा कौन, लगे तुम नहीं जानते मैं कौन, मुझे सारी दुनिया जानती है और तुम नहीं जानते। बड़ी इंसल्ट लगी उसको। अरे मैं वायु देवता, मैं वायु हूँ। अच्छा अब वायु है? उसने जाके कहा गुरु से कि ऐसा है, वायु है। तो कहने लगे कि ये तिनका ले जाओ और वहाँ कर देना और कहना इसको उड़ा के बताओ। तुम वायु हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम तो कितने मकान तोड़ देते हो, आंधियाँ चलती हैं, सब तहस नहस हो जाता है, तो इस तिनके को उड़ा के बताओ। अब उसने सारा दम लगा दिया, तिनका 10 से मस नहीं हुआ, हिला ही नहीं। अब वो तो बड़ी अकड़ से आया था ना, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि अरे मैं तो लगता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ और कुछ कर ही नहीं पाया। अब हाथ पे चला गया। थोड़ी देर में अग्नि आई। अग्नि कहो, अग्नि देवता है, कहो ये रहने का मालूम कर रही कौन है, मालूम करा। कहने लगे मैं अग्नि हूँ। अच्छा अग्नि हो, आप क्या कर सकते हैं? बोले अरे मैं सब भस्म कर देता हूँ जला के, मैं सारी दुनिया को भस्म कर सकता हूँ। अच्छा आप भस्म कर सकते हो? ये तिनका रखा है, इसको भस्म करके बताओ। जो अग्नि मिनटों में सब जला देती थी, भस्म कर देती थी, खत्म कर देती थी, अब वो लगते उठ के कितनी भी कोशिश करे वो तो ये तिनका जल जाए, तिनके को जरा सही बात कहाँ कर। यहाँ इतनी बात क्यों कर रहे हैं? आप कुछ नहीं करते जब तक आप ये समझते हो कि मैं कर सकता हूँ। जैसे उसने कहा मैं जला सकता हूँ, आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, उसने कहा मैं उड़ा सकता हूँ, तो क्या परिणाम? जितना करते थे उतना भी नहीं कर सके, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं। उसने शक्ति दे दी तो कर लिया। यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इसने शक्ति दे दी, है ना, यहाँ की भी मर्यादा है। तो कौन कर रहा है? वो जो अंदर बैठा है ना,
ही कर रहा है। अगर तुम ये समझ गए कि अंदर बैठा मैं हूँ तो तुम ही कर रहे, फिर काहे की परेशानी। लेकिन नहीं समझे तो यही कहो वो करता है, वो है तो मेरे सब काम हो रहे, वो है तो मैं सोता हूँ, वो है तो मैं जगता हूँ, वो है तो मैं गहरी नींद में जाता हूँ, है ना। लेकिन आप तो इसको हटते ही नहीं हो कि मैं करता हूँ, और वो है अकृत्य, है ना। इसलिए अकृत्य तक की यात्रा है। और ये समझाएगा गुरु, सतगुरु भी। हर कोई गुरु नहीं समझा पाएगा, सतगुरु ही समझा पाएगा। क्यों जब समझा पाएगा? क्योंकि उसने पहचान कर ली, वो उसको जानने लगा। तो जो जानता है वही आपको जना सकता है। इसलिए कह दिया तद्विज्ञानार्थम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए कहा है कि ये और किसी के बस का है ही नहीं। आप चाहे 10 सिर के हो जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास चीज़ नहीं है तो हम आपको क्या दे दें। आप जो मांगने आए हो वो हमारे पास है नहीं अभी, तो भी कहेंगे बाद में आना। तो आपको सही देखना पड़ेगा, सही जानना पड़ेगा। आगे एक और आता है, प्रणवो धनु शरोयात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्य मुच्यते। क्या कहा हमने? प्रणवो धनु शरोयात्मा। प्रणवो मतलब, प्रणव किसको कहते हैं? ओंकार। ओम को प्रणव नाम है ओम का। तो कहा कि प्रणव को धनु बना लो। मान लीजिए आपका जो मंत्र है वो प्रणव है, ओम है, ओम का जाप करते हो। तो कह दिया कि ओम को धनुष बना लो और आत्मा को तीर बना लो। कैसे समझ पाओगे, कैसे पाओगे अपने आप को, कैसे जानोगे कि तुम ओंकार को धनुष बना लो और उस पर चढ़ाओ आत्मा का बाण। और फिर अप्रमत्तेन वैधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। अप्रमत्त हो जाओ, आलसीपन हटा दो। थोड़े भी आलसी रहोगे तो ये नहीं पा सकते। और आलस तो बात है, अरे अभी खाना खाया भी नहीं बनता, कितना आलस है ना। आलस ही आ रहा है, हर वक्त आलस ही आ रहा है। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि रात भर ना सोए हो तो भी आपकी फुर्ती हो शरीर में, तो ये कब होगा? जब अति पुरुषार्थ होगा। आप भूल ही जाओगे कि मैं रात को सोया नहीं। कभी याद आ गई तो ठीक है, और नहीं याद आई तो चल रहा है सर, क्योंकि अपना सोते हो नाम करते। वो सुला देता है तो सो जाते, वो जगा देता है तो जग जाते। इस तरह से कहा कि अप्रमत्तेन वैधव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। तो वो जो तो तीर चलाओगे ना, आत्मा का तीर, तो क्या करो? बिना आलस के, आलस छोड़कर उसको ऐसे परमात्मा का निशाना लगाओ। उस तीर से, आत्मा रूपी तीर से परमात्मा का ऐसा निशाना लगाओ कि वो तीर परमात्मा में बिंध जाए। तीर है आत्मा, लक्ष्य है परमात्मा, जो आत्मा सोई परमात्मा, है ना। तो जब आप वेदोगे उसको, क्या बंधन करोगे, जब उसमें निशाना लगा के उसमें जाएगा तीर, तो ऐसे तन्मय हो जाए कि पता नहीं लगे क्या आत्मा है क्या परमात्मा है, क्या तीर है और क्या निशाना है। दोनों ऐसे उसमें बिंध जाए, ऐसे दोनों एक हो जाएं कि आपको पता ही नहीं लगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। आपको आपकी खबर ना रहे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपको आपकी खबर ना रहे, और ऊंची स्थिति आई तो परमात्मा की खबर नहीं रहे, आपकी नहीं रहे, जगत की नहीं रहे, किसी की खबर नहीं रहे, और आप जग रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति हो गई
आत्मवेत्ता। आत्मवेत्ता को समझने की क्या चाहिए, इसीलिए मेहनत का बहुत है। तो जो ठीक से समझते हैं वो ही मेहनत का कहते हैं बस, नहीं तो मेहनत से तो बहुत परहेज नहीं। भगवान को पाने के लिए क्या मेहनत करनी, हमने तो सुना है कुछ करना ही नहीं है। आश्रम तक में बैठे रहते हैं 10-10 साल लोग, बैठे बैठे खाते रहते हैं, ना कोई गुरुदेव की सेवा करते हैं, ना कुछ काम करते हैं। वो अपने प्रवचनों में बोलते रहते हैं कि ना तो जरा भी मेरी सेवा करता है, बस बैठा रहता है। अब बैठे रहने से कैसे मिल जाए, तुम्हारे इतने कर्म पड़े हुए हैं, कर्म बंधन है, बिना करे तो छूटने वाले नहीं। जैसे कर करके बंधे हो ऐसे ही कर करके छोड़ोगे। और अगर ये भाव कर लिया कि मैं करता हूँ तो डबल हो जाएंगे। अब जो तुम बंधे हो, जब ये सोच के प्रभु मैं कुछ नहीं करता तो खुलते जाएंगे। देखिए वहीं डबल हो रहे हैं और वहीं खुल भी रहे हैं। केवल भाव का अंतर। अब भाव बनाना ही तो बड़े चने चबाना है, लोहे के चने चबाना भाव बनाना ही है कि मैं कुछ नहीं करता। कितना कठिन था, है ना। तो आगे और भी क्या कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि। क्या कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परा। क्या क्या किया कि जो परा में ठहर जाता है, जो परमात्मा को पा लेता है, जो ब्रह्म ही हो जाता है, उसकी जो हृदय ग्रंथि है खुल जाती। हृदय की जो गांठ है जिसमें तरह तरह की बातें पड़ी हुई हैं मन में कि वो ऐसा उसने सताया मुझे, मैंने उसका कितना किया, और सारी चीज़ें कचरा भरा। तो जैसे ही परमात्मा को जानते हैं तो ये गांठ खुल जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय खत्म हो जाते हैं प्राप्ति भर से, जानने भर से। लेकिन जानने के लिए कितनी मेहनत पहले करिए, ही करने वाले ही जानता है, बस कोई नहीं जान सकता और बिना मेहनत के नहीं पहुंच सकता। ये भी पक्की बात, क्योंकि पहुंचने से करने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन पहुंचने के लिए पात्रता बनाने की हम फिर कहेंगे कि पात्रता बनाना आवश्यक है, और पात्रता बनाने के लिए एड़ी छोटी का दल लगाना पड़ेगा। और ये करते ही करते आप ऐसे भगवान के भाव में चले जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे कर्म बंधन कम हो रहे हैं, आप तो हो ही ना, आप अपनी ही तरफ चले जा रहे हैं। क्यों नहीं जाते कि ये जो कर्म पड़े हैं ना, इसमें उलझे रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं परेशान क्यों हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं इतना बेचैन क्यों रहता हूँ। सब कुछ है, पैसा है, पत्नी है, घर में सब बच्चे हैं, घर मकान सब घर का है, अपना है, तब भी मैं आखिर बेचैन क्यों हूँ। बेचैन का कारण ही यही है कि तुम अपने कर्म नहीं करते, और यही कारण है नहीं पहुँच पाने। जैसे ही कर्म पूरे कटे, जैसे ही विकार गिरे, आप तो वही बार बार कहते हैं। आप असली में तो वही हो। इतना सब कुछ कचरा होने के कारण लगता है ये मैं, यही तो सब कुछ हूँ। शीशे में देख लिया तो वो लगने लगता है वो मैं, अब मैं ये हूँ कि वो हूँ, बता दो। ये सब लगना ही लगना है। तो क्या कहा हमने, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरि। उसके सब कर्म क्षीण हो जाते हैं, जिसकी परादृष्टि हो जाती है, जिसकी परमात्मा में ही दृष्टि हो जाती है, जो ये ठीक से निश्चय हो जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे मनुष्य का सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। तब जैसे ही वो परा में ठहरता है, जैसे ही वो ब्रह्म में ठहरता है, जैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानता और मान
जानता है, सब कुछ है। अब जानने मानने की जरूरत नहीं, अब तो उसको लगी रहा ऐसा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वदा हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। सब बस लगता था मुझे, लेकिन मैं हूँ ब्रह्म ही। तो ऐसा होते ही आपका बिल्कुल गांठें खुल जाती हैं, संशय खत्म हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं, मतलब कर्म भी खत्म ही हो जाते हैं। अब जब सब हट गया तो बचे आप। अब जब आप बचे तो कौन हिला सकता है आपको? सारी दुनिया चिल्लाती रहे, परेशान करती रहे, उधम करती रहे, तरह तरह के खेल बिछाती रहे, लेकिन तुम इतने संतुष्ट, इतने गहराई में, इतना कोई विचलित कर नहीं सकता। तुम दूसरे सुन सुन के परेशान हो जाए, तुम्हें कुछ होना ही नहीं। वो स्थिति है तत्ववेत्ता की, जिसको कोई फर्क नहीं पड़े। सामने आदमी गाली दे जाए, कुछ भी कह जाए, हार पहनाए ना पहनाए, छीन के ले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़े, बस वही तत्ववेत्ता। एक्टिंग ना करे, अंदर से ही ऐसा भाव बन जाए कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। ये पहनता है तो भी मैं ही हूँ उस भाव में, यहाँ पहनता है तो जैसे वो शरीर है तो ये शरीर है, ये मैं अब नहीं हूँ। तो इस शरीर को पहनाते या इस शरीर को पहनाते क्या फर्क पड़ता है? जरा सा लेश भी मन में ना आए जलन, उसको कहेंगे तत्ववेत्ता। और इस तरह से मनुष्य जन्म में कोई भी तत्ववेत्ता हो सकता है, अगर इतना पुरुषार्थ कर ले, अगर सही सही सद्गुरु मिल जाए, अगर उसकी श्रद्धा चरम सीमा की हो, अगर गुरु में बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो कि जो कहता है बस वही पत्थर की लकीर, कोई कारण नहीं है कि वो तत्ववेत्ता ना हो। जो मुख्य चीज़ें हैं बस वही नहीं करता, बाकी सब नाटक करता, सब जगह शोर मचाता फिरता है। मैं बहुत जानता हूँ, चल रख प्रश्न क्या है अभी मैं बता, भले ही ना बने तो भी बहस कर करके उसको हराना चाहता है। ये हराने वाला नहीं है तत्ववेत्ता, उसमें भाव ही नहीं है हराने का। उसमें ना जीतने का भाव है, ना हराने का भाव है, ना बहस है, ना बुरा है, ना भला है, ना आँखों से कोई दिलचस्पी है, ना कानों से है। कोई कहता है देख लो, थोड़ी देर बैठ जाता है, उसका मन बहला देता है और उठ के चल जाता है, क्योंकि अब उसको किसी आनंद की जरूरत नहीं। आनंद से इतना भरा है कि इसको बाहरी आनंद और आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना एकांत में रहता है उतना ही आनंद में रहता है, हिलोरे रहता है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मवेत्ता हूँ, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मवेत्ता हूँ। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ अपने को। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं। इस तरह से समझिए, कठिन नहीं है। हम बार बार कहेंगे कि मनुष्य जन्म में आने के बाद कठिन बिल्कुल नहीं है। हाथी हो तो कहूँ कठिन, तुम थोड़ी चिंगारते हो, वो चिंगारता है, उसका काम चिंगार, उसका काम वजन उठाना, उसका काम बड़े बड़े पेड़ खींच लेना है। कुत्ता भोंकता है, हम थोड़ी भोंकते। गधा सामान ढोता है, हम थोड़ी ढोते। हमारा तो एक ही काम है कि हमें अपने को जान लेना, आत्म तत्व को जान ले, जो ठीक ठीक जान ले, बिल्कुल ठीक ठीक जान ले, बस वही तत्ववेत्ता है। बाकी बातें कितनी भी बना दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान